हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूजा एक बहुत ही घमंडी और खर्चीले किस्म की लड़की होती है, जिसकी शादी बहुत ही अच्छे से लड़के के साथ हो चुकी थी। ससुराल में उसकी सास रूपवती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा कंजूस किस्म की महिला थी। शादी के बाद भी पूजा का घमंड टस से मस नहीं हुआ था, जिसके चलते उसकी सास और उसके बीच में आए दिन बहस होती ही रहती थी। जहां पूजा को खुले हाथों से पैसा लुटाने की आदत थी, तो वहीं रूपवती को एक एक रुपया भी 10 बार सोचकर खर्च करने की आदत थी। ऐसे ही एक दिन पूजा काफी सारी शॉपिंग करके अपने घर वापस आती है। उसके दोनों हाथों में शॉपिंग बैग भरे होते हैं, जिसे देखकर उसकी सास गुस्से से तिलमिलाती हुई वहां आती है। माँ जी, देखिए आज मैंने कितनी सारी शॉपिंग की है। सच बोलूं तो मजा ही आ गया। आपके लिए भी बहुत कुछ महंगा महंगा लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अरे तुझे शर्म नहीं आती क्या, जो मेरे बेटे की मेहनत का पैसा ऐसे पानी में बहाई जा रही है? कुछ तो शर्म कर। देखिए माँ जी, अब मैं तो आपकी तरह कंजूस बन नहीं सकती। अरे इतना सारा पैसा है हमारे पास, पड़े पड़े नोटों को काई थोड़ी ना लगवानी है। इससे अच्छा तो उन्हें खर्च ही कर लो। अरे काई नोटों में नहीं, तेरे दिमाग में लगी है। बिल दिखा तू। हाँ हाँ, लो देख लो। हाय, अरे 30,000 की शॉपिंग कराई तू। अरे शर्म नहीं आई? उल्टा तेरा सत्यानाश हो। मर जा कहीं जाके कलमुई। इतने पैसे बर्बाद कर दिए तूने। माँ जी, आप ना अपनी ये नौटंकी अपने पास रखिए, समझ गई आप? मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। पूजा बुरा सा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है और दोनों सास बहू का झगड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही एक शाम जब उसका पति राकेश घर आता है, तो देखता है कि पूजा गुस्से में लाल पीली हुए सोफे पर बैठी है। वो उसके पास जाता है और बोलता है, अरे क्या बात है, आज कमरे में कुछ ज्यादा ही गर्मी नहीं हो गई? एसी की भी हवा नहीं लग रही। सुनिए, मैं इस वक्त ना मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो अच्छा होगा कि आप कुछ ना ही कहें। ओह, अब समझ आया यह गर्मी कहाँ से आ रही है। क्या हुआ जान, इतना क्यों जल रही हो? तुम्हारी माँ है ना, उन्हें मेरे हर काम से दिक्कत है। शॉपिंग पे जाओ तो दिक्कत, घर का काम लेट हो तो दिक्कत, गहने खरीदो तो दिक्कत, कुछ अच्छा नया महंगा पहन लो तो दिक्कत। अरे तुम्हारी माँ ही सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे लिए। जीना मुश्किल कर दिया है मेरा। चलती फिरती आपदा है तुम्हारी मम्मी। अरे अरे शांत हो जाओ। देखो, तुम जानती हो ना माँ जी स्वभाव से कितनी कंजूस हैं, इसलिए ये सब कहती हैं। तुम चुप रहकर सुन लिया करो ना। हाँ हाँ, पता था मुझे। एक लाडले बेटे की तरह अपनी माँ की साइड ही लोगे। इस घर में मेरी तो किसी को पड़ी नहीं है। अरे अरे गुस्सा मत करो, मैं बात करता हूँ माँ जी से इस बारे में। ओके। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। बेचारा राकेश कभी अपनी माँ को समझाता तो कभी अपनी बीवी को, पर दोनों में से कोई भी उसकी बात नहीं मानती थी और वो आटे में घुन की तरह पिसता रहता था। ऐसे ही एक दिन पूजा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ रूपवती आ जाती है और कहती है, अरे ओ बहू, क्या बना रही है खाने में? पनीर बना रही हूँ माँ जी। हाय हाय दैया, वो तो बहुत महंगा आया होगा। जी माँ जी, 200 रुपए किलो है। 4 किलो लेके आई हूँ। पनीर का पराठा, पनीर का पकोड़ा, पनीर राइस, कढ़ाई पनीर और भी बहुत सारी पनीर के आइटम बना रही हूँ। अरे करमजली, हम तो प्याज और नमक से भी रोटी खा लेते हैं, और इतना खर्च करने की जरूरत क्या थी तुझे? इतना तो एक बारात के लिए भी ज्यादा होता है, जितना तू उठा के लिया ये सब। तो सही है ना, आप खाओ नमक से रोटी, मैं तो पनीर ही खाऊंगी, और वो भी डेली। समझ गई आप? अरे हद कर दी माँ जी, कंजूसी की आपने तो। मतलब अपनी पसंद का खाना भी ना खाए। अब बकवास बंद कर अपना और खाना बना ले चुपचाप। हाथ से ज्यादा जुबान चलती है तेरी, कुलच्छनी कहीं की। इतना बोलकर रूपवती हॉल में रखी हुई चेयर पर जाकर बैठ जाती है और तभी अचानक वो चेयर टूट जाती है और रूपवती धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ये आवाज सुनकर
पूजा भागकर वहाँ आती है। अरे वाह, कितनी बार कहा था कि घर का फर्नीचर पुराना हो गया है, इसे बदल लो, पर नहीं, अब आ गया ना स्वाद, ले लो मजे दर्द के। अरे डायन मेरी मदद कर और ले चल मुझे डॉक्टर के पास, वरना मैं मर जाऊंगी इस दर्द से। पूजा अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहां डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। राकेश भी खबर मिलते ही फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर राकेश को बताते हैं, आपकी माताजी की कमर में काफ़ी चोट लग गई है, जिसकी वजह से अब उनको उठने बैठने में काफ़ी परेशानी होगी और इनका कुछ दिनों तक लंबा इलाज चलेगा और खर्चा भी काफ़ी आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, कितना खर्चा होगा? यही कुछ 60-70 हजार या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अरे इतना महंगा इलाज नहीं कराना मुझे। अरे बेटा तुम मुझे घर ले चल जल्दी। राकेश देख लिया ना अपनी माँ का ड्रामा, यहाँ भी शुरू हो गई। इससे तो अच्छा था कि मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर ही ना आती। अरे खर्चे की दुकान, तू तो अपना मुंह ही बंद कर। सब तेरी वजह से हुआ है, तूने ही मन मन में मुझे गालियाँ दी होगी, तभी ये सब हुआ है मेरे साथ। मुझे सब पता है अच्छे से। हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ, कम से कम आपकी कंजूसी की वजह से जगह जगह हमारी बेइज्जती होना तो बंद हो जाएगा। माँ, पूजा, चुप हो जाओ, आप दोनों ने तो हद ही कर दी। अरे आप लोग कम से कम माहौल तो देख लो कि आखिर हो कहाँ। माँ जी, ये क्या बचकानी हरकत है? अरे जान से ज्यादा जरूरी नहीं है पैसा, तो आप चुपचाप अपना इलाज करवा लो और तुम अपना मुंह और दिमाग जरूर से ज्यादा मत चलाया करो, समझी? जिनसे तुम बदतमीजी कर रही हो वो मेरी माँ हैं और तुम्हारी सास, तो इज्जत करना और एडजस्ट करना सीखो। राकेश की बात सुनकर पूजा और रूपवती दोनों को ही अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है और दोनों ही राकेश से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा ही अपने घमंड और बेफिजूल के खर्चों के चलते माँ जी से बहुत बहस की। अगर मैंने उनकी बात को समझा होता तो वो हमेशा ही मेरे और घर के भले के लिए ही कहा करती थी। आई एम सॉरी राकेश जी, सॉरी माँ जी। चलो देर से ही सही, कम से कम आप दोनों को समझ तो आया। चलिए माँ जी, अब आपका इलाज पूरा करवा लेते हैं। राकेश और पूजा मिलकर रूपवती का इलाज करवाते हैं। पूजा दिन रात अब अपनी सास की सेवा करती है और उनका खूब ख्याल रखती है, साथ ही घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। कुछ ही समय बाद रूपवती बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपनी कंजूसी की आदत को हमेशा के लिए त्याग कर एक बैलेंस खर्च की आदत को अपनाती है, जिसके बाद सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। युविका एक पढ़ी लिखी लड़की थी जिसे चिकन लेग पीस खाने का बहुत शौक था। एक रोज उसकी सहेली जोया उसके पास मिठाई का डब्बा लेकर आती है और उसे बोलती है, युविका ये ले लड्डू खा। क्या बात है ओए, बड़ा खुश है आज तो, तेरा रिश्ता पक्का हो गया क्या? अबे तू पागल है क्या? तू मुझसे उम्र में पूरे 6 महीने बड़ी है, तो मुझसे पहले तो तेरी शादी होगी। ये मिठाई तो मेरी अप्पी के रिश्ते की खुशी में है, उनका निकाह तय जो हो गया है। अबे इतनी बड़ी खुशी के लिए तू बस ये जरा सी मिठाई देगी? बिल्कुल भी नहीं। अबे मिठाई ही तो खिलाते हैं, लड्डू देखकर तेरा मुंह तो ऐसे टेढ़ा हो रहा है जैसे मैंने कुरकुरे का पैकेट पकड़ा दिया हो तुझे। बात मत पलट, तुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं किस चीज की पार्टी मांग रही हूँ। चल अब चुपचाप KFC चल और मुझे पूरा बकेट दिला चिकन का, तभी पीछा छोड़ूंगी तेरा। ठीक है चल। दोनों सहेलियां KFC जाती है और टेबल पर बैठ जाती है। युविका मेन्यू लिस्ट देखकर बोलती है, बस 299 में ओनली 2 पीसेस, इससे मेरा क्या होगा? एक काम करती हूँ, 2 ऑर्डर कर देती हूँ। युविका इतना बोलकर अपना ऑर्डर देती है, जिसके कुछ ही देर में चिकन लेग पीस उसके सामने टेबल पर आ जाता है। फिर वो खुशी से कहती है, आए आए कितना यम्मी लग रहा है, आज तो मौज हो गई मेरी। आओ चिकन, आज बड़े दिनों बाद मैं तुम्हें तसल्ली से खाऊंगी। चिकन लेग पीस खाने की शौकीन युविका 2 चिकन बॉक्स अकेले ही खा जाती है। ये देखकर जोया बोलती है, अबे तू इंसान है की दानव, कितनी जल्दी दोनों डिब्बे खाली कर दिए और सब तो एक भी डिब्बा खत्म नहीं कर पाए। मजा आ गया सच में यार, चिकन खाकर तो जन्नत वाली फीलिंग आ रही है। बिल पे कर दे, फिर घर चलते हैं। जोया बिल पे करती है और दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। जैसे ही युविका
अपने घर के अंदर एंट्री करती है तो उसकी माँ बोलती है, युविका बेटा आजा, खाना खा ले जल्दी से। माँ आज मुझे भूख नहीं है, मेरी टम्मी फुल्लम फुल है। अरे ऐसा क्या खा लिया तूने? माँ आज मुझे ना जोया ने पार्टी दी है, वो भी KFC के चिकन की। मजा आ गया। और आपका बनाया खाना तो मैं रोज ही खाती हूँ, वही आलू टमाटर टिंडे तोरी भिंडी खा खा कर मैं पक गई हूँ। अरे ये घर है मेरा, मैंने कोई चिकन बनाने का होटल नहीं खोला और ना ही KFC खोला। तेरा बस चले तो तू रोज नाश्ते डिनर लंच हर जगह बस चिकन ही चिकन खाती रहे। माँ आप तो ये भूल ही गई कि मुझे चिकन के लेग पीस सबसे ज्यादा पसंद है। हाय नाम लेते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। इतना बोलकर युविका कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ वक्त बीतने के बाद एक रोज युविका की माँ चिकन बना रही होती है। तभी कमरे में बैठी युविका को चिकन की स्मेल आती है और वो आकर अपनी माँ से बोलती है, माँ बन गया क्या चिकन? अरे जरा से सब्र नहीं होता क्या तुझसे? बना ही रही हूँ ना, चिंता मत कर, तेरा लेग पीस कोई नहीं खाएगा। जा जाकर खाने के टेबल पर बैठकर इंतजार कर। युविका किचन से बाहर जाकर इधर उधर घूमते हुए चिकन बनने का इंतजार करती है। कुछ ही देर में उसकी माँ ग्रेवी चिकन बना कर ले आती है और टेबल पर रखकर कहती है, अपना हाथ मत चला, परोस रही हूँ ना। ठीक है लेकिन मुझे लेग पीस ही देना। युविका की माँ उसकी थाली में एक चिकन लेग पीस और चपाती देकर कहती है, ये ले खा ले अब। माँ ये तो एक ही है, लेकिन कढ़ाई में तो 4 लेग पीस थे ना। अरे एक तो खत्म कर ले, दूसरा भी ले लियो, अब से मत बन। नहीं आप वो बाकी के तीनों भी मुझे दो। और वैसे भी आप और पापा तो लेग पीस खाते नहीं, तो पापा मेरे लिए ही लाते हैं। लाओ माँ आप जल्दी दे दो वरना मैं खुद ही ले लूंगी। युविका की जिद को देखकर उसकी माँ उसे डांटती है, लेकिन युविका अपने आप में ही मगन होकर टेस्टी चिकन लेग पीस खाने लगती है। इसी तरह कुछ वक्त गुजरता है और एक रोज अभिमन्यु नाम के लड़के का रिश्ता उसकी माँ सुमित्रा के साथ चलकर आता है। दोनों परिवार वालों की रजामंदी से रिश्ता तय हो जाता है, जिसके कुछ ही महीनों बाद उनकी शादी हो जाती है और युविका अपने ससुराल आती है। गुजरते वक्त के साथ वो सारा घर और काम बखूबी संभालती है। एक रोज वो किचन में खाना बनाते हुए खुद से कहती है, ये घास फूस खा खा कर तो मेरे मुंह का स्वाद ही मर गया है, मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं आज ही माँ जी को लेग पीस बनाने के लिए बोलती हूँ। युविका अपनी सास सुमित्रा के पास जाकर बोलती है, माँ जी मुझे यहाँ आए लगभग 2 महीने से ऊपर होने वाला है और मुझसे ये साग सब्जी नहीं खाई जाती। और अरे बहू तो अचार के साथ खा ले, वैसे भी होता है कभी कभी कि सब्जी अच्छी नहीं लगती। नहीं माँ जी मुझे अचार से तृप्ति नहीं मिलेगी। अरे तो फ्रिज में दही दूध और भी कितनी चीजें पड़ी हैं, उसके साथ खा ले। माँ जी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मेरे पेट को मेरी आत्मा को तृप्ति चिकन से मिलेगी। मुझे चिकन नहीं मिला तो मेरी मौत हो जाएगी। मुझे चिकन चाहिए वरना मैं अपनी आत्मा त्याग दूंगी। क्या पता माँ जी यही मेरा आखिरी दिन हो। प्लीज मेरी आखिरी इच्छा समझकर मुझे आज चिकन खिला दो। मुझे पेट भर के लेग पीस खाने हैं। अच्छा रुक, बस कर अपनी ये गंगा जमुना की नदियाँ बहाना। बोलती हूँ अभिमन्यु को, वो ले आएगा। सुमित्रा अपने बेटी को कॉल करके बोलती है। ऐसे ही थोड़ी देर बीतने के बाद वो चिकन लेकर घर आता है और जैसे ही वो किचन में उस चिकन को रखता है, युविका उसके पास आकर कहती है, बेबी प्लीज मुझे आज अपने हाथों से चिकन बनाकर खिला दो ना। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं साग सब्जियाँ खा खा कर बहुत बोर हो गई हूँ। आज तुम बना लो ना चिकन। ठीक है डार्लिंग बनाता हूँ, तुम जाकर रेस्ट करो। आज तुम्हें मिस्टर अभिमन्यु के हाथों का टेस्टी चिकन खाने को मिलेगा। अभिमन्यु चिकन बनाना शुरू करता है और कुछ देर बाद खाना रेडी हो जाता है। अभिमन्यु खाना टेबल पर लगा देता है। टेबल पर बैठी युविका को अभिमन्यु चिकन सर्व करते हुए बोलता है, चलो जल्दी से खाना शुरू करो और बताओ कैसा बना है। अभिमन्यु उसे चिकन सर्व करता है, लेकिन युविका लेग पीस ढूंढते हुए बोलती है, अभिमन्यु तुम लेग पीस लाना भूल गए थे क्या? इसमें एक भी लेग पीस नहीं है। तुम जानते हो ना मुझे लेग पीस खाने का मन था। वो तो उस चिकन शॉप वाले ने दिए ही नहीं। क्यों? उसका मुर्गा अपाहिज था जो उसके लेग्स नहीं थे और उसने लेग पीस नहीं दिया। बद्दुआ लगेगी मेरी उसे। हाय आज मेरा सपना अधूरा रह गया लेग पीस खाने का। कोई बात नहीं, कल तो मैं पक्का खाऊंगी। युविका निवाला मुंह में डालने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर उसकी बुआ सास वसुंधरा आते हुए
खाने की टेबल पर चिकन देखकर कहती है। राम राम राम, ये सब क्या है? सत्यानाश हो तेरा। तुम लोग एक बेजान पक्षी की हत्या कर कर उसे खा रहे हो। अरे नहीं नहीं जीजी, आइए आइए, आप अंदर आइए। बहू साफ कर दे सारा टेबल। अब ये कौन सी नई आफत है? क्यों भाभी, आप लोग कब से मांसाहारी हो गए? मैं तो यहाँ बहू को देखने आई थी, लेकिन यहाँ तो ये सब देखने को मिल गया। यही है क्या अपने अभिमन्यु की बहू? हाँ हाँ जीजी, यही है युविका बहू। आज तेरी बुआ सास है ये, आशीर्वाद ले ले इनका। जी माँ जी। युविका जैसे ही आशीर्वाद लेने के लिए वसुंधरा के पास आती है तो वो गुस्से में कहती है। अरे बहू वहीं रुक जा, मेरे पास मत आ। अभी अभी तूने वो चिकन, राम राम, इसका तो नाम लेना भी पाप है। तूने अभी वो छुआ है ना? लगे हाथ पूरा घर साफ कर कर, नहा धोकर गंगा जल छिड़क कर आ। जी बुआ जी। वसुंधरा 4 बातें सुनाकर सुमित्रा के कमरे में जाती है और युविका को पूरे घर को साफ करना पड़ता है, जिसके कुछ देर बाद रात हो जाती है और किचन में खड़ी युविका खुद से कहती है। अच्छी मुसीबत है, अब मुझे चिकन लेग पीस खाने की आदत है, तो क्या बुआ जी के कारण छोड़ दूं? अरे मेरा जो मन करेगा वही खाऊंगी ना मैं। वक्त बीतता है। वसुंधरा के कहे अनुसार युविका को सबके लिए बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना पड़ता है, लेकिन युविका से वो खाना खाया नहीं जाता और वो गुस्से में अपने पति को आकर बोलती है। अभिमन्यु कब जाएंगे तुम्हारी बुआ? मुझसे नहीं रहा जाता और बिना चिकन खाए। प्लीज कुछ करो यार। बेबी तुम हाइपर मत हो, बुआ जी के जाने के बाद बना लेना प्लीज। इस तरह वक्त बीतता है। अगली सुबह वसुंधरा अपना सामान पैक करके जाते हुए बोलती है। मन तो नहीं है, लेकिन जाना ही पड़ेगा। जरूरी काम है, फिर आऊंगी। अरे बुआ जी अब जाओ भी जल्दी। अच्छा बहू, चलती हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर वसुंधरा अपने घर चली जाती है, जिसके बाद युविका अपने पति से चिकन लेग पीस मंगवाती है और YouTube पर देखकर वो तंगड़ी मसाला रेसिपी फ्राई लेग पीस बनाकर टेबल पर अपनी सास और पति को परोसती है और खुद भी खाने लगती है, जिसके बाद सुमित्रा बोलती है। सच में बहू, जब से जीजी आई थी उनके जैसा खाना खाकर तो मेरे मुंह का स्वाद भी बिगड़ गया था। अब जाकर लग रहा है कि कुछ खाया है। इस तरह युविका को देर से ही सही उसकी फेवरेट चिकन लेग पीस खाने को नसीब हो ही जाती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।